हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड हैप्पी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम जीएस 1 का बड़ा सिंपल सा टॉपिक ले रहे हैं विच इज सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी। नाउ इस थ्योरी क्या है, क्या इसकी मैकेनिज्म कैसे है, क्या होता क्या है इस थ्योरी के अंदर, और इस थ्योरी से जो फीचर्स बनते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एंड ऑल्सो टू लेट यू नो दिस इज अवर लास्ट आंसर राइटिंग। कल एक लास्ट लेक्चर बनाएंगे हम, कल हमारा लास्ट डे है, तो उसमें हम डिस्कशन करेंगे कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है while writing the answer and what are the things you should not do, right? So we'll focus on that. अभी आज का क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। Explain the mechanism of sea floor spreading and briefly mention the characteristic features of mid-Atlantic ridge. Okay. सी फ्लोर स्प्रेड का मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है। दिस इज पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन। उसके बाद पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन है ब्रीफली मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मिड अटलांटिक रिज। मिड अटलांटिक रिज जो कि सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी से ही बना हुआ है, इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है इनको हमको बताना है। सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको सी फ्लोर का मैकेनिज्म समझ आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आप अपने आप लिख दोगे। सी फ्लोर स्प्रेड इंपॉर्टेंट, सिंपल, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अर्थ जो है हमारी वो डिफरेंट, जो लिथोस्फेरिक प्लेट है हमारी अर्थ की, वो डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट से बनी हुई है। मतलब ऐसे समझो कि जो पूरी अर्थ है उस पर क्रैक्स लग गए इस तरीके से। ये जो क्रैक्स हैं इनको हम डिफरेंट लिथोस्फेरिक प्लेट बोलते हैं। ये एक बहुत ही सर्टेन वे के अंदर अरेंज्ड है। इनमें से कुछ प्लेट्स हैं, ये मूवमेंट होता रहता है कंटिन्यूसली। जो हमारा एस्टोनोस्फेयर के अंदर मैग्मा है वो एक कन्वेक्शन करंट बनाता है, अभी मैं आपको बताऊंगी। तो उसके ऊपर ये जो प्लेट्स है ये कंटिन्यूसली मूव करती है। अब मूवमेंट में क्या होता है, आप एक दूसरे के पास आ सकते हो, आप एक दूसरे से दूर जा सकते हो, आप एक दूसरे को हाई बोल के एक दूसरे से स्लाइड होके जा सकते हो। तो इसी तरीके से इन टेक्टोनिक प्लेट्स का जो है मूवमेंट होता है। तो जब एल्फ्रेड वेगनर ने अपना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का थ्योरी दिया था तो उन्होंने बोला था कि दो चीज़ों से कॉन्टिनेंटल मूव हुआ है। एक तो उन्होंने बोला था कि भाई टाइडल फोर्स है, इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि कॉन्टिनेंट्स को मूव कर दिया, और दूसरा इन्होंने पोल फ्लिंग फोर्स बोला था। लेकिन बाद में इसी बेसिस पे एल्फ्रेड वेगनर का जो थ्योरी है वो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था कि ऐसा थोड़ी है, टाइड फोर्स एंड पोल फ्लिंग फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग थोड़ी होंगे कि कॉन्टिनेंट हिला देंगे, ठीक है। तो उसके बाद में उनकी थ्योरी एक बार के लिए तो थोड़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो गया था। उसके बाद में हैरी हेस ने एक थ्योरी लिखा है विच इज़ द सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी, और इसके बाद में आर्थर होम्स का एक थ्योरी आया था, उन्होंने कन्वेक्शनल करंट का थ्योरी दिया था। तो सी फ्लोर स्प्रेड में क्या बोला गया, उसके बाद क्या हुआ, इनिशियली जब हम लाइक इन 1920s की 30s की बात कर रही हूँ मैं, 1910 की बात कर रही हूँ मैं, तो उस वक्त में इतना टेक्नोलॉजी था नहीं। हम जनरली जो कॉन्टिनेंट के ऊपर दिखता था उसी को स्टडी करते थे। हमने कभी ओशन के अंदर देखा ही नहीं। ओशन हमारे लिए हमेशा एक जैसे डार्क मिस्टीरियस प्लेस था, बट स्लोली विद द टेक्नोलॉजी, शिपमेंट, रिसर्च नया आया, हमने ओशन की तरफ, ओशन के फ्लोर पे देखना स्टार्ट करा। एंड देन वी वर सरप्राइज्ड कि अरे यहाँ तो इतने सारे फीचर्स, इतने तो ऊपर अर्थ के कॉन्टिनेंट पे ही नहीं है। तो फिर धीरे धीरे आइडिया जनरेट हुआ कि अच्छा ये ओशन पे कुछ तो चल रहा है लोचा, कि जिसकी वजह से ये मूवमेंट हो रहा है। इतने बड़े बड़े हमको माउंटेन्स कैसे दिखाई दे रहे हैं ओशन फ्लोर पे। तो उसके बेसिस पे मतलब इसी तरीके से आइडियोलॉजी चलती रही, और उसके बाद में हैरी हेस जो है ये एक आइडिया के साथ आए। उन्होंने बोला कि सी फ्लोर जो है वो मूव कर रहा है, मतलब समुद्र का जो तल है वो मूव कर रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया। उससे पहले आपको मैं बताऊं, टेक्टोनिक प्लेट जो है वो जनरली 3 तरीके से मूवमेंट होता है इनका, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जेंट होता है जब ये दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आती है, डाइवर्जेंट होता है जब ये दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है, एंड ट्रांसफॉर्म होता है जब ये दो प्लेट एक दूसरे के ऐसी इस तरीके से खिसकती है, ठीक है। मतलब ऐसे स्लाइड पास हो गई, जैसे आपने किसी बनाना पे पाँव रख दिया और ज़मीन पे फिसल गए, ठीक है, वैसे ही ये फिसल जाती है। तो ये कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म होती है। डाइवर्जेंट जो होती है इसमें जब दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर हो गई तो क्या होगा, यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो रहा है। इस स्पेस के अंदर जो एस्ट्रोनोस्फेयर के अंदर मैग्मा है वो ऊपर की तरफ राइज करता है, और यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटीज़ के थ्रू यहाँ पे ये वोल्केनिक माउंटेन को जनरेट करता है। अच्छा, कन्वर्जेंट के अंदर क्या है, दोनों प्लेट्स एक दूसरे से टकरा रही है। अब टकरा रही है में 2 तरीका हो सकता है कि या तो एक ओशनिक प्लेट टकरा सकती है, कॉन्टिनेंट टकरा सकती है, ओशन एंड कॉन्टिनेंट टकरा सकती है। हम हाल फिलहाल फोकस करेंगे ओशन। जब अगर ओशनिक एंड कॉन्टिनेंट प्लेट जब टकराती है तो कॉन्टिनेंट प्लेट कंपैरेटिवली लाइटर है, और ओशनिक प्लेट जो है वो कंपैरेटिवली डेंसर है। हमको ये पता है कि एक बेसाल्टिक, एक ग्रेनाइट है, राइट। तो इसमें क्या होता है, जो ज़्यादा डेंस प्लेट होती है वो नीचे की तरफ सबडक्शन में चली जाती है। मतलब ऐसे मानो कि वो बहुत हेवी प्लेट थी तो वो नीचे की तरफ स्लाइड डाउन कर गई है, तो ये एक सबडक्शन में चली जाती है। दिस इज कन्वर्जेंट।
बट आज हम सी फ्लोर स्प्रेड में जनरली बात करेंगे डाइवर्जेंट की, ठीक है। अच्छा, अभी देखो अर्थ का जो एरिया है इट इज़ नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, कांस्टेंट है, और हम बोल रहे हैं कि प्लेट्स जो है वो मूव कर रही है, तो भाई एरिया बढ़ना चाहिए था ना, लेकिन बढ़ता नहीं है, क्योंकि एक जगह अगर वो डाइवर्जेंट जा रही है, मतलब नए माउंटेन्स अगर क्रिएट हो रहे हैं, तो दूसरी जगह पे वो अंदर की तरफ ख़त्म भी हो रही है, ठीक है। मतलब इस तरीके से मानो कि कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन आपस में बैलेंस में चल रहा है। इस वजह से अर्थ का जो एरिया है वो ना तो इंक्रीज होता है ना ही डिक्रीज होता है ना। इस तरीके से जो हमारा सी फ्लोर स्प्रेड है वो होता है कि दोनों ये जो प्लेट्स हैं यहाँ पे डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट मतलब दूर जा रही है एक दूसरे से। तो ऐसे के अंदर ऐसे में क्या होता है कि जो हमारा मेंटल प्लूम होता है, जो नीचे हमारा एस्थेनोस्फेयर है, इस एस्थेनोस्फेयर में यहाँ पे कन्वेक्शन करंट्स चलती हैं। ये मैग्मा ऊपर की तरफ राइज करता है। जब ये मैग्मा ऊपर की तरफ राइज करेगा वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होगी, और ये क्या करेगा, दोनों प्लेट को एक दूसरे की तरफ धक्का देता है, इस तरीके से धक्का देता है इसको। नाउ दिस इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस होती है ये। तो इसमें क्या होता है, बहुत सदियाँ लग जाती है। एंड अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल है इट इज़ नॉट अ वेरी कॉन्स्टेंट थिंग, ये कंटिन्यूसली वॉन्डर करता रहता है, कभी नॉर्थ पोल साउथ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, इधर घुमा उधर घुमा। तो उसकी वजह से जो अलाइनमेंट ऑफ, अगर मानो कि ये जो वोल्केनिक मटेरियल निकला है अगर इसके अंदर आयरन कंटेंट है, तो इस आयरन कंटेंट के अंदर जो अलाइनमेंट होगा वो अकॉर्डिंग टू दी अर्थ का मैग्नेटिक पोल होगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे जब रिसर्च करा गया तो पाया गया कि यार ये जो एक तो पूरा फ्लोर है ओशन का, इसकी एज इतनी ज़्यादा नहीं है। सबसे ओल्डेस्ट रॉक अगर हमको मिलती है तो वो हमको कॉन्टिनेंट पे मिलती है, यहाँ पे तो हमको मिल ही नहीं रही है ओल्डेस्ट रॉक। मतलब आप मानो कि ओल्डेस्ट की तो क्या मतलब, कितना मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं आ रहा, बट उससे पुरानी रॉक यहाँ पे है नहीं। पहला क्वेश्चन था। दूसरा इन्होंने बोला कि यार ये जो मैग्नेटिक पोलैरिटी कैसे चेंज हो रही है, मतलब यू सी दिस arrow, you are seeing this arrow of green and red, नहीं blue and red, so this is reverse polarity, कि एक बार ये नॉर्थ है दूसरी तरफ साउथ है, तो ये what is happening। तो फिर बताया कि अच्छा भाई ये जो वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से जो फ्लोर दोनों तरफ एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ग्रेजुअली जो डिफरेंट रॉक जिस एरा में आई उस वक्त उस जो मैग्नेटिक पोलैरिटी थी उस मैग्नेटिक पोलैरिटी को उसने कैप्चर कर लिया। तो ये आपको डिफरेंट इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये डिफरेंट एरा के अंदर इस तरीके से खिसक रही है, मतलब शिफ्ट हो रही है, मतलब सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैग्नेटिक पोलैरिटी भी बोलते हैं हम। तो यही पूरा थ्योरी था। तो यही पूरा थ्योरी है, मतलब मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। ये जो हमारा कंटेंट है इसको आप पढ़ सकते हो। दिस इज व्हाट इट इज। नाउ सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी ने क्या करा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को एक्सप्लेन कर दिया। जो चीज़ अल्फ्रेड वेगनर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जिस पर उनका क्रिटिसिज्म हुआ था, उस पर हैरी हेस ने कर दिया कि देखो एल्फ्रेड ने जो बात बोली थी बात सही थी, बस वो ये नहीं बता पाए कि रीजंस क्या हैं। तो रीज़न ये है, तो ओशनिक प्लेट इस तरीके से डाइवर्ज हो रही है, इस तरीके से ये प्लेट्स मूवमेंट हो रही है, और वहाँ पे जो स्प्रेडिंग जोन है वहाँ पे स्प्रेडिंग जोन पे आपको नई प्लेट मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये खिसक रही है ये तो कहीं जाएगी, ये खिसकने वाली क्या होती है, नीचे की तरफ सबडक्शन में चली जाती है। जो प्लेट हेवी होती है वो नीचे सबडक्शन में चली जाती है और फिर से मैग्मा बन के फिर से यहाँ पे आ जाती है। सो इट इज़ अ बिकम अ पार्ट ऑफ द रॉक साइकिल ऑल्सो, ठीक है। इस तरीके से देखो, ये मिड अटलांटिक रिज है। मिड अटलांटिक रिज में जो सबसे माउंटेन के नियर वाला एरिया होगा ये सबसे यंगेस्ट रॉक होती है क्योंकि अभी फ्रेश निकली है। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे आपको जो रॉक एज है वो कंटिन्यूसली ज़्यादा मिलती जाएगी। तो अगर आप ये मिलियंस ऑफ में रॉक एज देखो तो यू विल सी कि यहाँ पे जो रेड दिख रहा है आपको, दिस इज द लेटेस्ट रॉक, और ये जो ग्रीन दिख रहा है आपको यहाँ तक ही वी फाइंड इट ओनली लाइक बाई 140 और 150 मिलियन ईयर से ज़्यादा पुरानी रॉक हमको मिलती नहीं है, एक्सेप्ट इन द मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी का केस बिल्कुल डिफरेंट है, इसको कभी और डिस्कस करेंगे कभी इन फ्यूचर अगर हमने कभी बनाया तो बाकी यू सी कि एवरीवेयर दिस इज द फ्लोर इज स्प्रेडिंग। सो ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपको इन बिटवीन द ओशन, ये इसको हम बोलते हैं मिड ओशनिक रिज। अगर ये अटलांटिक में है तो इसको मिड अटलांटिक ओशनिक रिज बोलते हैं। तो ये मिड अटलांटिक ओशनिक रिज के अंदर आप देखोगे कि डिफरेंट प्लेट्स हैं। यहाँ डिफरेंट प्लेट्स कौन कौन सी हैं, ये देखो, ये जो रेड लाइन दिख रही है आपको, ये मिड अटलांटिक ओशनिक रिज है हमारी। ये मिड अटलांटिक ओशनिक रिज 4 प्लेट मेजर हैं उनसे बनी हुई है। ये साउथ अमेरिकन प्लेट इस तरफ खिसक रही है, ये अफ्रीकन प्लेट इस तरफ खिसक रही है। सो दैट इज व्हाट डाइवर्जेंट। देन अगेन हियर आल्सो अपर पोर्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर ये यूरेशियन प्लेट इट इज शिफ्टिंग इन दिस डायरेक्शन एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इट इज शिफ्टिंग इन दिस डायरेक्शन। सो यू सी देयर आर 4 प्लेट्स व्हिच आर मूविंग, व्हिच आर ब्रेकेबल।
ठीक है। तो ये ब्रेकेज के अंदर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा ये जो पूरा नॉर्थ से साउथ पोल तक ये जो माउंटेन चेन बना हुआ है ये एक साथ नहीं खिसक रहा है, स्लोली धीरे धीरे खिसक रहा है, और उसमें 4 मेजर प्लेट्स डाइवर्ज हो रही हैं। तो जब कहीं पे डाइवर्ज हो रही है तो कहीं पे सबडक्शन भी होगा, कन्वर्ज भी होगी, है ना, तभी तो बैलेंस बना हुआ रहेगा। तो अगर हम मिड अटलांटिक रिज की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो आप देखोगे ये बहुत स्लो खिसकती है, लाइक 1-2 सेंटीमीटर पर इंच, विच इज़ वेरी वेरी स्लो। और ये बहुत ऐसे आप बोलो कि वायलेंट ब्लास्ट नहीं होता है, बहुत धीरे ऐसे लाइक फिशर के हिसाब से ये निकलती रहती है। बट ये बहुत कॉमन है। ह्यूज सरफेस ऑफ लावा जैसे ही मैग्मा बन के इधर सरफेस पे आएगा इस वाले डाइवर्जेंट एरिया से, तो वो फटाफट से ओशन में क्या ठंडा है ना, तो यहाँ पे फटाफट से ये ठंडा हो जाता है और यहाँ पे ये रॉक बना लेता है। तो ये ह्यूज सरफेस ऑफ लावा लेके आता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा माउंटेन रॉक है। और दोनों तरफ सिमिलरिटीज़ मिलेंगी आपको, इसके इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ कंटिन्यूसली सिमिलरिटीज़ मिलती है। और उसके अंदर भी हमको जो पोलैरिटी है वो नॉर्मल पोलैरिटी एंड रिवर्स पोलैरिटी दोनों मिलती है, लेकिन आपको दोनों स्ट्रिप्स में मिलेगी। अगर इस तरफ इतनी डिस्टेंस पे आपको रिवर्स पोलैरिटी मिल रही है तो इस तरफ भी इतनी ही डिस्टेंस में आपको रिवर्स पोलैरिटी मिलेगी, ठीक है। जैसे जैसे आप इस मिड अटलांटिक रिज से दूर जाते जाओगे, जो एज ऑफ रॉक है वो पुरानी होती जाएगी, सबसे पास में नियरेस्ट है, सबसे दूर में ओल्डेस्ट आती जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये कॉन्टिनेंट के साथ टकरा रही है तो यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट में कॉन्टिनेंटल प्लेट लाइट है और ओशनिक प्लेट क्या है, डेंसर है, तो ये नीचे सबडक्शन में चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या ट्रेंचेस भी बनते हैं, जो हम पढ़ते हैं हमारे ट्रेंचेस भी, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट द सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी इज़। बहुत सिंपल है कि किस तरीके से जो सी फ्लोर है हमारा स्प्रेड हो रहा है। स्प्रेड कैसे हो रहा है, डाइवर्जेंट की वजह से स्प्रेड हो रहा है। और क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेट्स एंड कॉन्टिनेंट्स जो है वो कंटिन्यूसली एक दूसरे के एक तरफ एक दूसरे से दूर इस तरीके से कंटिन्यूसली खिसक रहे हैं। सो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ द सी फ्लोर स्प्रेड। बहुत सिंपल है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिड अटलांटिक रिज ऑल्सो। वेल दिस इज इट। मेरा नाम संतोष है एंड दिस वाज अवर लास्ट क्वेश्चन फॉर आंसर राइटिंग। कल हम सिर्फ एक नॉर्मल डिस्कशन करेंगे। एंड इफ यू वांट टू स्टे इन टच विद मी, सो दिस इज इट। अपना ध्यान रखिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। जय हिंद।